हमारा आज का टॉपिक है सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो हमने अपने लास्ट टॉपिक्स में पढ़ा कि देयर आर डिफरेंट कंसेप्ट्स जो कि आपके एसिड और बेसिस की डेफिनेशंस को बता रहे हैं। तो उसमें से एक कंसेप्ट था आर्हेनियस कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू विच हमने क्या देखा कि एसिड्स आर द प्रोटॉन डोनर्स एंड बेसिस आर द हाइड्रोक्साइड आयन डोनर्स। एंड ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट ने क्या बोला कि जो एसिड्स हैं दे कैन, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट क्या था कि जो एसिड्स हैं दे कैन डोनेट अ प्रोटॉन। एसिड्स जो हैं दे कैन डोनेट अ प्रोटॉन एंड बेसिस जो हैं दे कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। एसिड्स कैन डोनेट अ प्रोटॉन एंड बेसिस कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। तो इसमें जो है आपका हाइड्रोक्साइड आयन होना ना होना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में। इसमें सिर्फ प्रोटॉन को ही कंसीडर किया गया था। और जो लुईस कंसेप्ट है वो क्या बोल रहा था कि जो एसिड्स हैं दीज आर, वो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट था, तो दीज आर एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड हैं, और बेसिस विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर वो बेस हैं अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट। क्लियर। अब इसके साथ ही हमने एक और कंसेप्ट पढ़ा था लक्स फ्लड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो लक्स फ्लड कंसेप्ट में लक्स फ्लड कंसेप्ट क्या बोल रहा था कि जो एसिड्स हैं दीज आर ऑक्साइड आयन डोनर्स एंड बेसिस आर ऑक्साइड आयन्स एक्सेप्टर्स। जो एक्सेप्ट करेंगे वो बेस हैं और जो डोनेट करेंगे वो एसिड्स हैं। इसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी किए थे, मेरी लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा। ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास एक और कंसेप्ट है एसिड और बेस को डिस्कस करने के लिए, दैट इज़ सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। Solvent system concept is also known as Caddy-Elsey's concept because it is postulated by Caddy-Elsey in 1928. क्लियर हो गया। तो ये कंसेप्ट बोलता है कि जो एसिड्स हैं वो सब्सटेंसेस हैं which give solvent cations when dissolved in solvent. एसिड्स जो हैं वो सॉल्वेंट केटाइंस डोनेट करते हैं जब वो पर्टिकुलर जिस भी सॉल्वेंट में वो डिज़ोल्व कर रहे हैं तो उस सॉल्वेंट का केटाइन डोनेट करेंगे एसिड्स। अभी हम कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे इसके। और जो बेसिस हैं दीज आर द सब्सटेंसेस which can donate solvent anions when dissolved in solvent। ठीक है। अभी जब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। अभी आपने सिर्फ क्या याद रखना है इसके लिए, सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट्स के लिए, नंबर 1 कि इसमें सॉल्वेंट होना ज़रूरी है और उस सॉल्वेंट का, उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट का जो केटाइन होता है मीन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है, उस सॉल्वेंट का पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन अगर कोई चीज़ उस सॉल्वेंट के पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को बढ़ा रही है इन द सॉल्यूशन, देन वो सब्सटेंस क्या होगा, आपका एसिड होगा। और अगर कोई सब्सटेंस उस सॉल्वेंट के एनायन मीन्स नेगेटिवली चार्ज्ड आयन को इंक्रीज कर रही है इन द सॉल्यूशन, देन इट इज़ अ बेस। अब
इसमें जो हमने किया, मैंने पीछे आपको डेफिनेशन बताई, तो इसमें हमने मेन चीज़ क्या देखी कि सॉल्वेंट जो है वो आयोनाइज होना चाहिए, मतलब आयनिक सॉल्वेंट्स हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। ये इसकी ड्रॉबैक भी हो सकती है, बिकॉज़ अगर कोई सॉल्वेंट तो हमारे दूसरे भी होते हैं जो आयोनाइज ना करें, ठीक है। तो लिमिटेशन में भी इसको हम देखेंगे कि ये इसकी एक लिमिटेशन भी है। लेकिन हाँ, इसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो आपका सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट है, ये नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सॉल्वेंट होना ज़रूरी है, और वो सॉल्वेंट होना ज़रूरी है जो इटसेल्फ आयोनाइज भी हो जाए, तो उसके लिए जो सॉल्वेंट हैं, ये मैंने एक स्लाइड बनाई हुई है विच शोज़ द ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ सम सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है वाटर। तो अगर आप वाटर को देखें तो वो सेल्फ आयोनाइज्ड या ऑटो आयोनाइज्ड किस किस आयन्स में होता है? एक होगा वो हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव आयन, और दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयन्स में, ठीक है। जो H3O पॉजिटिव आयन है वो क्या है? वाटर का केटायन है, और जो OH नेगेटिव आयन है वो वाटर का एनायन है। तो H3O पॉजिटिव जो है उसको वाटर का एसिड आयन बोलेंगे, और OH नेगेटिव को वाटर का बेस आयन बोलेंगे, ठीक है, बेस आयन। तो अगर कोई भी सब्सटेंस एसिड आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है पानी में, वाटर में, ठीक है, तो वो एसिड होगा, ठीक है। और अगर कोई सब्सटेंस OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है वाटर में, तो वो क्या होगा? बेस होगा। उसको किस में क्लासीफाई करेंगे हम? बेस में करेंगे। तो ये तो स्लाइड आपकी ऑटो आयनाइजेशन बता रही है, तो मैं कुछ और सॉल्वेंट आपको बता देती हूँ जो किस किस तरह से ऑटो आयनाइज होते हैं। जैसे और कौन सा सॉल्वेंट लेंगे आप? अमोनिया। तो अमोनिया किस किस में आयनाइज होता है, ऑटो आयनाइज होता है? एक अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, और एक अमाइड आयन NH2 नेगेटिव। एक अमोनियम आयन और एक NH2 नेगेटिव अमाइड आयन में, ठीक है, इन दोनों में आयनाइज होता है। और जो एसिटिक एसिड है वो किस किस में आयनाइज होता है? एसिटिक एसिड को अगर आप सेल्फ आयनाइजेशन करें या ऑटो आयनाइजेशन करता है एसिटिक एसिड, तो किस में होगा ये? एक आपका एसीटेट आयन बनेगा, नेगेटिवली चार्ज्ड, CH3CO नेगेटिव, ठीक है, एसीटेट आयन बनेगा। और दूसरा क्या बनेगा? CH3COH2 पॉजिटिव आयन बनेगा, ठीक है, ये बनेगा। तो ये दोनों आयनाइज होके, तो अगर अब आपका एसिड जो है वो आपका एसीटेट आयन देता है, अगर आपका कोई सब्सटेंस एसीटेट आयन देता है, तो इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या है? बेस है इन नेचर, अगर वो एसिटिक एसिड में एसीटेट आयन दे रहा है। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड भी एक सॉल्वेंट होता है जो हम यूज़ करते हैं। तो इसमें आपके कौन कौन से आयन फर्निश होते हैं? SO2 पॉजिटिव, मतलब सल्फ़र ऑक्साइड आयन, सल्फ़र ऑक्साइड केटायन फर्निश करता है ये जब ये सेल्फ आयनाइज होता है। और कौन सा करता है? सल्फाइट आयन SO3 नेगेटिव क्या होता है? सल्फाइट आयन फर्निश करता है ये। और सल्फ्यूरिक एसिड अगर सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं आप, तो ये क्या देता है? ये आपका फर्निश करता है एक तो H3SO4 पॉजिटिव आयन फर्निश करता है, और HSO4 नेगेटिव हाइड्रोजन सल्फेट आयन फर्निश करता है आफ्टर सेल्फ आयोनाइजेशन। और आपका नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 ये क्या डोनेट करेगा? ये फर्निश करेगा NO पॉजिटिव आयन, ऑक्सीडो नाइट्रोजन आयन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ऑक्सीडो नाइट्रोजन आयन। और दूसरा नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव आयन। तो आप इन सब सॉल्वेंट्स की सेल्फ आयोनाइजेशन अगर आप देखें तो उससे आपको फिर अगली स्लाइड समझने में इजी होगा, ठीक है। तो आपने सेल्फ आयोनाइजेशन हर एक की सॉल्वेंट की
ज़रूर देख लेनी है कि किस किस में वो सेल्फ आयोनाइज्ड या ऑटो आयोनाइज्ड होते हैं। देन अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, अब मैंने सपोज़ एग्ज़ाम्पल लिया है जिसमें कि आपका सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर है। जब वाटर को आप सॉल्वेंट ले रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता ही है, ये मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया कि जो वाटर है वो किस किस में आयनाइज होगा, ऑटो आयनाइज्ड होगा। एक कैटायन H3O पॉजिटिव में होगा या फिर एनायन OH नेगेटिव में होगा, ठीक है। अब सपोज़ वाटर में आप लोगों ने HCl डाला। जब आप वाटर में HCl डालोगे तो HCl डालने के बाद जो आपका रिएक्शन होता है उसमें किसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, क्या बन रहा है उसमें? H3O पॉजिटिव बन रहा है, H3O पॉजिटिव, क्योंकि ये H दे देगा ना इसको वाटर को, तो क्या बनेगा इसमें? H3O पॉजिटिव बनेगा और Cl नेगेटिव बनेगा। तो हमारा सॉल्वेंट कौन सा है? वाटर है। वाटर में इन दोनों में से कौन सा आयन HCl कौन सा आयन फर्निश कर रहा है? H3O पॉजिटिव आयन। और H3O पॉजिटिव आयन किसका करेक्टरिस्टिक है? कैटायन करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। किसका? वाटर का कैटायन करेक्टरिस्टिक है वो। तो कैटायन करेक्टरिस्टिक जब होगा तो कैटायन करेक्टरिस्टिक का मतलब वो एसिड आयन है, एसिड आयन करेक्टरिस्टिक भी बोलेंगे उसको हम। तो जो आपका HCl है दैट इज़ क्लासिफाइड एज एसिड देयरफॉर, बिकॉज वो क्या दे रहा है? कैटायन आयन दे रहा है, तो वो एसिड है HCl, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया है, तो वाटर में अमोनिया क्या देता है? अमोनिया जो है वाटर में, क्योंकि अमोनिया जो है लोन पेयर है तो वाटर से H पॉजिटिव ले लेगा और अमोनियम आयन बनाएगा, और साथ में क्या बनाया इसने? OH नेगेटिव आयन बनाया, OH नेगेटिव। अब अमोनिया को छोड़ दो क्योंकि वाटर का अमोनियम आयन को छोड़ दो, बिकॉज वाटर का अमोनियम आयन के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमारा वाटर का जो है आयन कौन सा है आफ्टर ऑटो आयोनाइजेशन? OH नेगेटिव है। और OH नेगेटिव कौन सा है? आपका बेस आयन है। तो देयरफॉर जो अमोनिया है वो आपका बेस हुआ फिर, क्योंकि इसने किस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाई? बेस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाई, या नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाई, या एनायन की कंसंट्रेशन बढ़ाई। क्लियर हुआ बच्चे? तो हम ये तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल था जिसमें कि हमने ये बताना है कि HCl एसिड है या बेस है वाटर में, या अमोनिया एसिड है या बेस है वाटर में, ठीक है। तो हमें कहाँ से पता चलेगा कि HCl एसिड है या बेस है? अगर HCl वाटर में उसके ही वाटर के आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, तो यहाँ पे किस आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाया? पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाया, तो यानी कि कैटायन की कंसंट्रेशन को बढ़ाया। तो जो कैटायन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा मीन्स वो एसिड है। क्लियर हुआ ये? आपने यहाँ पे डेफिनेशन की ना, देखो कि एसिड सब्सटेंस विच गिव सॉल्वेंट कैटायन। एसिड इज द सब्सटेंस विच गिव सॉल्वेंट कैटायन व्हेन डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, ठीक है। अब क्लियर हुआ ये? देन अगर आप और एग्जाम्पल लें, इसमें मैंने कौन सा एग्जाम्पल लिया हुआ है? अमोनिया लिया हुआ है। इसमें एग्जाम्पल क्या लिया हुआ है? अमोनिया सॉल्वेंट, ठीक है। तो अमोनिया जो है हमने अभी किया कि वो किस किस में आयनाइज होता है? अमोनियम आयन एंड अमाइड आयन में। ये क्या आयन है? अमाइड आयन। और ये क्या है? अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, ठीक है। तो अब देखो, कोई भी सब्सटेंस सपोज आपका है अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड को जब आप लिक्विड अमोनिया में डालेंगे तो क्या बनेगा? एक तो अमोनियम आयन बनेगा और एक क्लोराइड आयन बनेगा। मीन्स अमोनियम क्लोराइड में कौन सा आयन है? अमोनियम आयन है। अमोनियम आयन है किस जो कि कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है किसको? अमोनिया के सेल्फ आयनाइजेशन रिएक्शन को भी। तो अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है,
ठीक है। अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, मीन्स अमोनियम क्लोराइड जो है वो आपका एसिड है, बिकॉज इसने किसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाया, सॉल्वेंट केटायन की कंसंट्रेशन को बढ़ाया, सॉल्वेंट केटायन की। और जो आपका बेस है, फॉर एग्जांपल पोटाशियम अमाइड अगर आप लें तो पोटाशियम अमाइड किस किस में अगर उसको लिक्विड अमोनिया में आप डिज़ोल्व करते हैं तो उससे कौन कौन से आयन निकलेंगे, एक तो पोटाशियम आयन निकलेगा, उसको छोड़ दो क्योंकि पोटाशियम आयन का उसके सॉल्वेंट जो हम ले रहे हैं उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और दूसरा निकलेगा अमाइड आयन, ठीक है। तो अमाइड आयन जो है वो सॉल्वेंट का कौन सा आयन है, सॉल्वेंट का एनायन है वो। तो अगर एनायन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, एनायन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है अगर, तो पर्टिकुलर सब्सटेंस इज बेस। बेस कब होगा, जब एनायन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ठीक है। और एसिड कब होगा, जब केटायन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ठीक है, जब केटायन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। नाउ यहाँ पे मैंने एक और एग्जाम्पल लिया हुआ है, वो है आपका सॉल्वेंट कौन सा है यहाँ पे, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड किस किस में आयनाइज होता है, एक तो सल्फाइट आयन और दूसरा SO2 पॉजिटिव आयन, ठीक है, सल्फर ऑक्साइड आयन। तो कोई भी सब्सटेंस ले लो, कोई भी सब्सटेंस, जैसे आपने SOCl2 लिया, उसको लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में आपने डिज़ोल्व कर दिया, तो SOCl2 क्या फर्निश करेगा, एक तो SO2 पॉजिटिव फर्निश करेगा और दूसरा 2 ऑफ क्लोराइड आयन देगा। अब क्लोराइड आयन का सल्फर डाइऑक्साइड के आयनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्लोराइड आयन यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। कौन सा आयन है यहाँ पे, क्लोराइड आयन को कैंसिल कर दो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, क्लोराइड आयन का लेना देना ही नहीं है। तो कौन सा आयन बचा, SO2 पॉजिटिव आयन बचा। तो SO2 पॉजिटिव आयन कौन सा आयन है, एसिड आयन है। कौन सा आयन है, एसिड आयन है। तो एसिड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, मीन्स आपका SOCl2 क्या है, एसिड है। किसमें, सल्फर डाइऑक्साइड में वो एसिड है। देखो बच्चे, इसमें जो है ऐसा भी होता है कई बार कि एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में एक ही सब्सटेंस एक सॉल्वेंट में एसिड की तरह बिहेव करेगा और दूसरे सॉल्वेंट में वो बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। ऐसे एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे आ जाएं अगर सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, तो फॉर एग्जांपल आपका Na2SO3 है, ठीक है, सोडियम सल्फाइड सल्फर डाइऑक्साइड में क्या क्या फर्निश करेगा, एक सोडियम आयन और सल्फाइट आयन। तो इस सोडियम आयन को तो कोई लेना देना नहीं है इसके लिक्विड के साथ। तो सल्फाइट आयन जो है वो कौन सा आयन है, बेस आयन ऑफ द सॉल्वेंट है। सल्फाइट आयन इज द बेस आयन ऑफ द सॉल्वेंट। तो बेस आयन है, इसका मतलब सोडियम सल्फाइड क्या हुआ, बेस हुआ। सोडियम सल्फाइड कैसा होगा, नेचर में बेसिक होगा इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का, ठीक है। और इसने कौन कौन से आयन फर्निश किए, एक NO पॉजिटिव और एक NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट आयन और ऑक्सीडो नाइट्रोजन एंड नाइट्रेट आयन। ये नाइट्रेट है, ये कौन सा आयन है, नाइट्रेट आयन है। और ये कौन सा है, ऑक्सीडो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आयन भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये जो है, अगर आपका यहाँ पे अगर आप एग्जांपल लें NOCl, एग्जांपल कौन सा लिया आपने, NOCl का। अब आपको बताना है NOCl एसिड है कि बेस है। तो आप कैसे बताएंगे कि NOCl N2O4 में ये वाला आयन दे रहा है NO पॉजिटिव, तो ये कौन सा आयन है, केटायन है, एसिड आयन है। केटायन है मीन्स एसिड आयन है, तो ये क्या हुआ, एसिड बिहेव करेगा इन NO2O4 में। और जो सोडियम नाइट्रेट है NaNO3 है, वो कौन सा आयन दे रहा है, वो आपका दे रहा है
बेस आयन, नाइट्रेट आयन दे रहा है, तो सोडियम नाइट्रेट कैसा बिहेव करेगा, बेसिक बिहेव करेगा किस सॉल्वेंट में, N2O4 में। कैसा बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। अब कई बार हमारे पास ऐसे आयन भी होते हैं, जैसे जो यूरिया होता है ना बच्चे, यूरिया को अगर आप अमोनिया में लेंगे तो वो आपका बिहेव करता है एज, अगर आप यूरिया को अमोनिया में लेते हैं तो वो आपका एज एसिड बिहेव करता है, क्योंकि वो कैटायन देता है, अमोनियम आयन देता है वहाँ पे अमोनिया में, अमोनियम आयन डोनेट करेगा, है ना। वैसे लग तो क्या रहा है, NH2 है उसमें, तो हो सकता है वो NH2 नेगेटिव आयन दे, लेकिन वो क्या देगा अमोनिया में। देखो अगर मैं इसमें आ जाऊँ कि यहाँ पे सपोज़ मैंने अब एक एग्जांपल लिया यूरिया का। यूरिया आपका होता है यूरिया आपका होता है NH2CO NH2। तो देखो ये तो ये देखने में ऐसा लग रहा है कि NH2 नेगेटिव आयन देगा। ये NH2 नेगेटिव आयन देना मतलब अमोनिया में अगर NH2 नेगेटिव आयन कोई देता है तो मीन्स वो कैसा है, बेस है। लेकिन ये जब आपका अमोनिया में इसको डिज़ोल्व करते हैं तो ये NH2 नहीं देगा, ये NH2 नहीं देगा, ये रादर NH4 पॉजिटिव आयन फर्निश करता है और साथ में क्या देता है आपका NH2CONH नेगेटिव देता है। ठीक है, तो NH4 पॉजिटिव आयन इसने दिए, तो इसलिए ये कैसे बिहेव करेगा इन लिक्विड अमोनिया, इट बिहेव्स एज एन एसिड, इट बिहेव्स एज एन एसिड। आप सिर्फ इस सब्सटेंस को ही देख के ये नहीं बता सकते कि इसने NO पॉजिटिव ही देना है। जैसे यहाँ पे NO है इसमें और Cl है तो NO पॉजिटिव दे दिया जी, तो NO पॉजिटिव दिया तो ये एसिड हो गया, नहीं। कई बार किसी सॉल्वेंट में ये NO3 नेगेटिव भी दे सकता है, किसी सॉल्वेंट में ये NO3 नेगेटिव भी दे सकता है, जैसे आपके यूरिया ने किया कि यूरिया तो अगर देखा जाए तो NH2 है ना, इसमें दिख रहे हैं ये कि NH2CO पॉजिटिव बना देगा और NH2 दे देगा, लेकिन नहीं, ये अमोनिया में NH4 पॉजिटिव आयन देता है, देयरफॉर इट एक्ट एज एसिड इन अमोनिया। देन इसकी इस सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट की अगर हम डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस देखें तो देखो, सबसे पहले डिसएडवांटेज तो इसकी यही होगी कि इन द एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट हम इसको कर ही नहीं सकते, हम एसिड बेस रिएक्शंस को हम बता ही नहीं सकते इन द एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो होना ही ज़रूरी है इसमें, क्योंकि सॉल्वेंट के ही आयन देख रहे हैं ना हम बाद में कि सॉल्वेंट की ऑटो आयनाइजेशन से जो आयन बना, ठीक है, जो भी आयन फर्निश हुआ, तो वो वाला आयन अगर पर्टिकुलर सब्सटेंस में है तो वो एसिड होगा या बेस होगा। तो एसिड बेस रिएक्शन जो एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट में होते हैं, दे कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस कंसेप्ट। ठीक है, एक डिसएडवांटेज ये है। और दूसरी डिसएडवांटेज जो मैंने पहले भी बताई थी कि जिसमें हमने ये किया था कि ऑटो आयनाइजेशन होती है, सारी सॉल्वेंट्स की ऑटो आयनाइजेशन होती है, लेकिन जिन सॉल्वेंट्स की जो नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स होते हैं या जिनकी ऑटो आयनाइजेशन नहीं होती है, फॉर एग्जांपल बेंजीन हो गया आपका, क्लोरोफॉर्म हो गया, इनकी ऑटो आयनाइजेशन नहीं होगी, तो क्या फिर एसिड बेस रिएक्शन इन सॉल्वेंट में हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट। ठीक है, तो दिस कैन नॉट अकाउंट फॉर द एसिड बेस रिएक्शंस अकरिंग इन नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट लाइक बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म एट्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट्स हों तो आप मुझे फ़ोन करके बता सकते हैं।